हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को। तीसरी टाइप है मैग्नेट की। पहले हमने नेचुरल मैग्नेट पढ़ी, फिर हमने कहा कि हमने थोड़ी सी शेप मॉडिफाइड कर ली तो वो बार मैग्नेट बन गई, लेकिन दोनों में कमियां रह गई थी कि दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो वीक थी, पावर वीक थी। तीसरी मैग्नेट है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग शेप भी दे सकते हैं और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। इससे पहले आपने सोलेनॉइड पढ़ा होगा। सोलेनॉइड क्या होता है? एक वायर को जब आपके पेन में यूज होने वाले स्प्रिंग की शेप में फोल्ड कर देते हैं तो वो सोलेनॉइड बन जाता है। आपने देखा होगा कि स्प्रिंग में से पेन का सिक्का होके निकलता है। तो ऐसे ही जब उस सोलेनॉइड में हम एक आयरन की रोड लगा देते हैं बीच में, तो वो क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। ये वो सोलेनॉइड है और जब इसके बीच में हमने एक आयरन की रोड रख दी तो अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट का रोल प्ले करता है। ये करंट की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो देखिए, इट इज अ सोलेनॉइड कॉइल इट इज हम इसको डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं कि ये है क्या। हम लिख देते हैं इट कंटेन अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर कंटेन अ लॉन्ग insulated copper wire wound around a soft iron core। देखिए इसका क्या मीनिंग है। एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाउंड लपेट दी हमने कॉपर वायर इंसुलेटेड। वो इसलिए क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बड़ी जल्दी अपने अंदर खींच लेता है। तो जब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने अंदर खींच लेगा तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा और चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो इसलिए हमने सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ किया है। किस प्रिंसिपल पे काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट? तो ये प्रिंसिपल पे काम करती है जो आपके चैप्टर की हेडिंग है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लिख देते हैं हम, इट वर्क्स on the principle of magnetic effect of current। कि जब किसी चीज में से करंट पास कराया जाता है, जब इस वायर में से करंट पास हुआ तो इस वायर के बीच में रखा हुआ आयरन का पीस मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, तो उसको बोलते हैं करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस पे ये जो है वो डील करती है। मैग्नेटिक इफेक्ट इसमें तब तक रहेगा जब तक करंट रहेगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हुआ है करंट की वजह से। अगर आप ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में से, इस करंट को बंद कर देते हो तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी साथ साथ बंद हो जाएगा। ये इसका ड्रॉबैक है। नेचुरल मैग्नेट जो होती है वो हमेशा अपना मैग्नेटिक इफेक्ट रखती है, बार मैग्नेट। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट पे बेस्ड है। जैसे ही करंट बंद, मैग्नेटिक इफेक्ट भी वही बंद हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज हम इसकी स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। देखिए, पहली प्रॉपर्टी हम करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नॉट अ परमानेंट प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी में ये कहा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नॉट अ परमानेंट प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया बिकॉज वंस करंट इज स्विच्ड ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट विल ऑकर। जैसे ही आप एक बार करंट को बंद कर दोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट वही बंद हो जाएगा। तो इसलिए बोला गया ये जो प्रॉपर्टी है परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तब तक है जब तक आपके पास करंट है। तो ये पहली बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है जैसे बार मैग्नेट होती है, इसके भी दो पोल होते हैं, तो हम लिख लेते हैं इट ऑल्सो बिहेव्स एज मैग्नेट, इट ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट हैविंग टू पोल्स, इसके दो पोल्स भी होते हैं मैग्नेट की तरह, नॉर्थ और साउथ। कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा जब आप क्लॉक फेस रूल लगाओगे, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो फ्रंट फेस नॉर्थ है, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो फ्रंट फेस जो है वो साउथ रहेगा आपके पास। तीसरी प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक फील्ड ये पैदा करती है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produced by electromagnet is, इन किन बातों पर वो डिपेंड करती है? पहला, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ टर्न्स आपने इसमें लिए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ करंट पे, कि आप कितना करंट उसमें से फ्लो करा रहे हो। तीसरा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आर क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस बिटवीन दीज टर्न्स, ये जो टर्न है इनके बीच का डिस्टेंस, अगर आप इस डिस्टेंस को डिक्रीज कर दोगे, कम कर दोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। और अगर आप इनको क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगी हमारे पास। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। यूज कहाँ कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर्स, टेलीफोन, इन सब में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, करंट पे डिपेंड करते हैं, जितना ज़्यादा करंट दोगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगी। तो जो हैवी चीज़ें होती हैं लोहे की, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उठा के रखने के लिए भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं, जो काम आपकी बार मैग्नेट और आपकी नेचुरल मैग्नेट नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो पावर थी वो बहुत कम थी। अब क्योंकि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्टडी कर लिया है, तो क्यों ना, जब यहाँ पर हमने बोल दिया कि परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो एक वर्ड और आपको सुनने को मिलेगा जो आपसे पूछा जा सकता है कि फिर परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, तो वो भी हम स्टडी कर लेते हैं यहाँ पर। अगर ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, तो फिर परमानेंट मैग्नेट कौन सी होती है? वो पीस ऑफ सब्सटेंस जो अपने अंदर के मैग्नेटिज्म को कभी भी नहीं गुम करता, चाहे उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड ही क्यों रिमूव ना कर दी जाए, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो या नहीं हो, लेकिन उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रहेगी, वो क्या कहता है? परमानेंट मैग्नेट। क्या लिखेंगे? इट इज द पीस ऑफ मटेरियल रिटेन्स का मीनिंग होता है अपने अंदर बनाए रखना, इट्स मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का मीनिंग होता है अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बना के रखना, इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी हटा दी जाए तब भी वो अपने अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को बना के रखता है, तो उसको बोलते हैं हम परमानेंट मैग्नेट। स्टील इसका अच्छा एग्जांपल है। अगर आप स्टील के पीस को मैग्नेट बना दो और उसके बाद आप मैग्नेटिक फील्ड हटा दो उसके ऊपर से, तो भी स्टील जो है लंबे टाइम तक आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता रहेगा। तो परमानेंट मैग्नेट बनानी हो अगर, और आपसे कोई ये पूछ ले कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आयरन ज़्यादा बेटर रहेगा या स्टील ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आपका एग्जाम्पल स्टील होना चाहिए। कहाँ यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट को? जो आप फिजिक्स लैब में एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हो, उन सब में जो है वो परमानेंट मैग्नेट यूज़ की जाती है आपके पास। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो था वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे बेस्ड था। इलेक्ट्रोमैग्नेट तीसरी चीज़ क्या आई हमने वो बताई
कैसे बनती है वो डिस्कस की, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है उसके पास, और उसके कंपैरिजन में हमने यूज़ भी बताया इसके। फिर हमने इसके कंपैरिजन में लिखा है कि परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है।